सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1 से देखने वाले हैं कि हमारे पास में बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे पास में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। बच्चों आप लोगों के यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैं क्वेश्चन पेपर लगा देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए कि कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं, ठीक है? और ये सारे बच्चों क्वेश्चन जो जितने मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं से बच्चों आए हुए ही ये सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए प्लस बच्चों की, क्योंकि कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, कक्षा 10 के ही एग्ज़ाम में। आपके बगल में सन भी दिख रहा होगा, कौन-सा क्वेश्चन कितने सन में पूछा गया था, ठीक है? आप लोगों में 7 सेट होता है, सातों सेट में किसी न किसी एक सेट में ज़रूर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की प्रश्नावली मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो बच्चों देखना ना भूलें। पहला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया कॉपर सल्फेट तथा लोहे को आपस में मिलाया जाता है तो रिएक्शन के बाद में यहाँ से हमको जो प्राप्त होता है बच्चों, ये हमको कह रहा है कि FeSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो हमारे पास में अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया हमारे पास में हो सकती है। इसको क्वेश्चन पहले आप लोग देख करके चलिए बच्चा पार्टी, पहले ध्यान से देख करके चलो कि क्वेश्चन हमको दे रहा है। कह रहा है कि यहाँ से CuSO4 को हमने मिलाया प्लस किसको मिलाया, Fe को मिलाया, तो हमारे पास में यहाँ से Cu क्या बन जाता है, SO4 नहीं बनता है। यहाँ से कह रहा है कि FeSO4 बन जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कह रहा है कि अगर FeSO4 बन जाएगा प्लस यहाँ से क्या अलग हो जा रहा है, कॉपर अलग हो रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था, चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जा करके चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? बेवकूफ लोगों के चक्कर में बच्चों मत पड़िए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग लगाएँगे तो क्या गारंटी है इस बात की कि अगर बच्चा क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं लगा रहा है, तो केवल टीचर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों एक्सरसाइज ज़्यादातर आप लोग क्या करो, लगाओ। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। ठीक है, मैं उस विद्यार्थी को एकदम मूर्ख समझता हूँ, अगर प्रश्नावली पढ़ लिए हैं तो कहते हैं कि एक्सरसाइज मत लगाओ, ठीक है ना? बच्चों बिना एक्सरसाइज के आप क्या कर लोगे यार, कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कहाँ से किस थॉट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे। तो एक्सरसाइज पढ़ लियो तो क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है? इतनी बातें समझ करके रखना। बहुत सारे लोग होते हैं, तुम लगा लेना क्वेश्चन, मैं बता दूंगा तुमको, जो नहीं आगे वो पूछ लेना। ऐसी बेवकूफ़ता मत करें। वो विद्यार्थी तैयारी ही नहीं कर रहा है, केवल अपने लाइफ में माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहा है, अगर वो चैप्टर पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज नहीं लगा रहा है तो। बहुत जरूरी है आपको एक्सरसाइज लगाना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अब बहुत सारी एक्सरसाइज ही फालतू फालतू की करते रहो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक ना? पेपर में क्या आने वाला है, कौन सा पूछ लेगा, इस चीजों को ज्यादा जिक्र करो। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ से कह रहा है कि कॉपर सल्फेट को मिलाया लोहे में। जब लोहे के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे को हमने डाला तो यहाँ से बन गया फेरस सल्फेट, और क्या बन जाता है हमारे पास में, कॉपर अलग हो जाता है। तो कह रहा है कि बताओ कि कौन सी अभिक्रिया हो जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर हमको ए दे करके रखा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या दे रहा है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बच्चों हमको यहाँ से दिखा रहा है, कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ से देख करके बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये संयोजन है। नंबर 2 देख करके चलाओ कि यहाँ से हमको कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया दे रहा है। ऑप्शन आप लोगों को पेपर में दिख रहा है, क्या ये विस्थापन है। तीसरा नंबर आप लोगों को यहाँ से अभिक्रिया जो दे रहा है, कह रहा है कि बताइए कि ये अपघटन अभिक्रिया है क्या, ठीक है? और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, उभय अपघटन है क्या। इसका मतलब कह रहा है कि उभय अपघटन। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि यहाँ से उभय अपघटन अभिक्रिया होती है क्या। अच्छा ध्यान देना, हमने कहा कि इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, अभिकारक कितना है, 2, उत्पाद कितना है, 2। तो संयोजन तो कभी ये हो नहीं सकती है, क्योंकि संयोजन में अपने पास में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, एक अभिकारक सॉरी, जब क्या होता है, अनेक उत्पाद, अनेक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि अभिकारक भी 2 है, उत्पाद भी 2 है, तो संयोजन नहीं हो सकता है। बोले बच्चों, बात इतनी बात समझ में आ रही है। हमने कहा कि एक ध्यान से समझो, ये कॉपर की शादी हुई है सल्फेट के साथ में, फेरस यहाँ से अकेला बैठा है, निठल्ला है, एक ये सदिये नहीं हुई है।
अब हमने कहा तो सल्फेट शादी कर ली है कॉपर के साथ में, लेकिन लोहे की शादी नहीं हुई है। अब लोहा देखो ध्यान से प्यार कर बैठा किसके साथ में, सल्फेट के साथ में। अब फेरस चला गया सल्फेट को लेकर के, तनहा कौन घूमने लगा, कॉपर घूमने लगा। तो बताओ कॉपर को विस्थापित कर दिया, किसने विस्थापित कर दिया, लोहे ने विस्थापित कर दिया है। तो कॉपर यहां से हट गया। तो हमने कहा कि जब किसी के स्थान पर जाकर के कोई दूसरा बैठ जाए तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये यहां से चला आया है यहां पर इसके पास में, तो हमने कहा कि इसका यहां से क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है हमारे पास में। अपघटन का मतलब टूटना, भाषण में रहना, अपघटन मतलब टूटना। यहाँ पर ये टूटा तो यहाँ पर ये बना भी है, तो अपघटन एक हम लोग यहाँ से नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बच्चों हमारे पास में कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया हमारे पास में जा रही है इसके आंसर के साथ में, ठीक है। चलो एक बात हम लोग इसके साथ में और देखते हैं। अब बच्चों पार्टी यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत सारी केवल ये जो सीरीज चल रही है ये चैप्टर वाइज सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख करके चलो। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया, नीचे आपको एक अभिक्रिया दिया गया है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई है। ध्यान से समझ करके चलना। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से क्या होगा, 2 होगा। कह रहा है कि CaCO3 को जब हम लोग क्या किए हैं, गर्म किए हैं, तो गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और जब एक का हम गर्म कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ना, देखिए मतलब यहाँ से क्या निकल के गया। तो हमने कहा कि ध्यान से देखना, ये किस रूप में है, सॉलिड रूप में है। ये किस रूप में है, गैसीय अवस्था में है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और गैस बन करके प्यारे बच्चों ये क्या होगी, निकल देती है ऊपर। बोर्ड पर सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं। चलो बच्चों सारी चीजें तो आपको दिखाई दे रही हैं बोर्ड पर। चलो अब ध्यान देना, स्क्रीन पर आप लोग देखते रहो, क्वेश्चन को देखो भाऊ। तो यहाँ से हमको कह रहा है कि बताओ कि ये कौन सी अभिक्रिया। अच्छा ध्यान से देख करके देखो, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो आप लोगों को यहाँ से ऑप्शन दे करके रखा है, पहली कह रहा है कि यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया है क्या, आप हमें ये बता करके दिखाओ। दूसरी अभिक्रिया यहाँ से हम लोगों को कह रहा है कि बाबू हमारे पास में द्विविस्थापन है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाबू यहाँ से क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। देखेंगे क्वेश्चन अभी। तीसरा वाला हम लोगों को कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया होती है क्या, हम लोग देख लेते हैं, अभी तो नहीं डिसाइड हो सकेगा, अपघटन अभिक्रिया है क्या। फिर चौथा वाला कह रहा है हम लोगों को, चौथा कह रहा है कि बताओ कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। देख लेंगे बाबू, कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो हमने कहा कि भाई एक बात तो समझ करके देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो लोग, एक लोग की शादी हुई हो, एक की शादी ना हुई हो, तो शादी, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, एक निठल्ला लड़का है, तो हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड को हटा दे, इसके जगह पे बैठ जाए ये वाला, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका विस्थापन हो गया है। तो इसमें तो कोई ऐसा हुआ नहीं है, इसमें एक ही चीज टूट गई है। और जब एक ही चीज टूट गई है तो बाबू ये विस्थापन तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कहना सर ये विस्थापन नहीं होगा, कहें द्वि विस्थापन है क्या, दो लोगों की शादी हुई है, अदला बदली वाइफ का कर लिए हैं, नहीं हुआ है। देखिए मतलब ये अपने पास में द्वि विस्थापन भी नहीं है। अपघटन है क्या, जब कोई एक चीज अनेक भागों में टूट जाए, चाहे इसी को अपघटन बोलो, चाहे तो आप लोग यहाँ से क्या बोलो, वियोजन बोलो। तो एक चीज अनेक भागों में टूट जाए, कहें सर एक चीज, एक ही चीज तो है, ये अनेक भागों में टूट गई है, एक हम लोग बोलेंगे विस्थापन। हमने कहा मार करके तुम्हारा सर तोड़ दे, 3-4 भाग में टूट जाए, ये क्या है, वियोजन होता है। मार्कर है, काम तोड़ दिए, 2 भाग हो गया ना, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन बोले तो अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने कहा भाई साहब ये क्या है, अपघटन है, तो इसी पर हम लोग यहाँ से मार्क लगा देंगे भाई। हमारा तीसरा वाला आंसर इसमें क्या होगा, सही निकल रहा है। संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होगा, अनेक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना दे, तब होगा क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें अभिकारक कितना है, एक, उत्पाद कितने हैं, 2, मतलब एक चीज टूट गई है 2 भागों में, तो वियोजन कहते हैं। चाहे वियोजन बोलो चाहे अपघटन बोलो, बच्चा पार्टी एक ही बात होती है।
और ये बात जरूर ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा ध्यान से देख करके चलना, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, ठोस बना देते हैं, तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसे बच्चों हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस के रूप में होती है तो शुष्क बर्फ कहा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है किस में डाली जाती है, कोल्ड ड्रिंक में डाली जाती है बच्चों, जिसे आप लोग क्या कहते हो, ठंडा पेय पदार्थ। देखो ठंडा पेय पदार्थ। अब ये शराब वगैरह भी हो सकती है। अगर कह रहा है कि हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड चिप्स के पैकेट में डाली जाती है, किस में डाली जाती है, चिप्स के जो क्या होता है पैकेट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कौन सी गैस निकल रही है, तो हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मानव के मुख से निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। बच्चों ध्यान देना, तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चिप्स के पैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ठंडे पेय पदार्थ में स्प्राइट पीते हैं, स्प्राइट में स्वाद किसके कारण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो स्प्राइट में बच्चों हमें स्वाद नहीं आता। निकाल करके थोड़ी देर रख देंगे, गैस निकल जाती है तो कहते हैं यार मजा खराब हो गया ठंडे का, अब ये ठंडा पीने के लायक हमारे नहीं रह गया है। ठीक है, तो एक ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। अब करें कि शुष्क बर्फ क्या होता है, एकदम बर्फ के जैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस बर्फ पार्ट को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, चलो बच्चों एक अपने पास में ये हो गई है। तो हमने कहा संयोजन तो बिल्कुल ये हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन में बच्चों हमेशा सही का ही चुनाव मत किया करो। ऑप्शन में देखो गलत क्या क्या है, गलत मिल जाएगा तो सही ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक बात तो हमारे पास में यहाँ से ये भी लग गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या हो सकता है भाई। अब अगला ध्यान से देख करके चलो कि क्वेश्चन नंबर अगली हमारे पास में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेकर के चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या होगा। कह रहा है बच्चों हमारे पास में जंग का रासायनिक सूत्र। स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देखते रहो, आप लोगों को सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों कह रहा है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, आप हमें ये समझा करके बताइए कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो बच्चों इसमें ऑप्शन हमको दे रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन हमको यहां से दे रहा है कि पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन में आपको दे करके रखा है कि Fe2O3 दिया है, और तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ से FeCO क्या होगा, यहाँ से 3 दे करके रखा है, और अगला वाला यहाँ से Fe और क्या दे करके रखा है 2O3, और यहाँ से क्या दे करके रखा है XH2O, और यहाँ से क्या दे करके रखा है बच्चों FeCO3। FeCO3 होता है, और यहीं से क्या होता है XH2O। जंग लगता कब है, पहली बात तो ये ध्यान से देख करके चलो। तो बच्चों जंग का जो सूत्र होता है, अगर कभी आपको बोलेगा तो इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और जब ये फेरिक ऑक्साइड होगा तो जब फेरस के ऊपर कितना होगा Fe3 होगा, तो एक हम लोग क्या बोलते हैं फेरिक बोला जाएगा। तो एक ही मतलब ये जब पानी पाएगा, और वो पानी कहाँ से पाता है, हवा से पाता है। लोहे पर कभी जंग नहीं लग सकता है बिना पेंट किए, वो विधि आपको चैप्टर में मैंने बताया है। इसके लिए चैप्टर को जाकर के अच्छे तरीके से देखें। तो हमने कहा पहली बात, कभी अगर जंग लगेगा तो जंग में कभी आपको कार्बोनेट नहीं मिलेगा, मतलब CO3 से संबंधित चीजें नहीं मिलेंगी। अगर कभी क्या होता है जंग लग जाता है तो जंग में कार्बोनेट आयन नहीं पाया जाता है। जंग में कार्बोनेट आयन कहाँ से पाया जाएगा भाई, तो जंग में कार्बोनेट आयन नहीं होगा कभी भी। तो जिसमें जिसमें CO3 है वो वाला तो पहले ही कट गया हमारे पास में। देखो एक हमारे पास में सूत्र ये नहीं हो सकता, एक हमारे पास में सूत्र ये नहीं हो सकता, इसका मतलब सेकंड भी नहीं हो सकता है और फोर्थ भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन मचमच बचा ये वाला और मचमच बचा ये वाला। तो एक ही मतलब सर जंग का सूत्र यही होता है क्या, Fe2O3 होता है क्या सर। हमने कहा कि जंग का सूत्र Fe2O3 होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा। बिल्कुल सही कहा आपने,
लेकिन इस फेरिक ऑक्साइड में अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो देखो लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ता है कि घटता है? कहें सर लोहे पर कभी जंग लगेगा ना तो लोहे का वजन बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा उपस्थित होती है। तो जंग कभी अकेला नहीं होता है, जंग में पानी की मात्रा उपस्थित होती है। इतना हमेशा फिक्स कर लेना दिमाग में। मतलब जंग में पानी होता है और नहीं तो क्या। इसीलिए कबाड़ी आता है तो देखो जंग पर जब लोहे पर जंग लगा होगा, टीना होता है तो टीनों को पीट पीट के पूरा जंग निकाल देता है, लोहा हल्का हो जाता है। तो जंग लगने से लोहे का द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसीलिए कबाड़ी तुमसे ज्यादा होशियार होगा, पीट पीट के खरीद लेता है। नहीं तो 1 किलो लोहा है, 1.5 किलो निकल जाए और बेचारा लेकर के जाएगा तो मुर्चवा छूट जाएगा। तो 1.5 किलो को तुमको पैसा दे करके जाएगा, उसको बेचारे को मिला कितना लोहा? 1 किलो। तो कबाड़ी बहुत होशियार होते हैं। कबाड़ी वाले 1 किलो क्या होगा, जब लोहे पर जंग लगेगा तो हमेशा लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। हमेशा समझ में आ रहा है ना? तो यही इतनी बात हमारे पास में होती है। इसका मतलब जंग में क्या होगा, कभी अगर आपके दिमाग में बच्चों डाल देगा जंग, ध्यान से देख करके चलना, कभी अगर आपके दिमाग में डाल दिया जंग क्या होता है, तो जंग का मतलब क्या होगा? लोहा तो होता ही है। ध्यान से देख करके चलना, जंग कभी बोल देगा तो जंग के अंदर घुसा होता है क्या? पानी घुसा होगा। और पानी का फार्मूला क्या होगा? H2O होता है। जंग का क्या होगा? Fe2 क्या होगा? O3 होगा। लेकिन पानी यहाँ पर क्या होगा? निश्चित अनुपात में नहीं होता है तो H2O बोल दिया जाएगा। अब बताओ या फिर 2O3 भी नहीं होगा, इसका मतलब बचा कौन सा फार्मूला? ये तो हम लोग मार्क लगा देंगे कि हमारे पास में थर्ड इज द राइट आंसर। तीसरा वाला आंसर जो हमारे पास में क्या है? सही का चुनाव एकदम कर रहा है। अच्छा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया होती है? तो हमने कहा कि लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। बच्चों ध्यान से देख लेना, क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। आप लोगों से पूछता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया होती है, तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। डियर ध्यान से रखना सारी चीजों को कि लोहे में जंग लग रहा है तो ये कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। समझ में आ रहा है? अब हमने कहा कि लोहे की क्षति होती है। इसमें लोहे की क्या होती है बच्चों? क्षति होती है। लोहा इसमें क्या होगा? खराब होता है। ठीक है। लोहे का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। जंग अगर लगेगा, सॉरी, लोहे का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। क्या लगने से? जंग लगने से। लेकिन जंग निकाल दोगे तो लोहा खोखला हो जाता है, तो लोहा यहां से नष्ट होता रहता है। कभी आपको बोल देगा, इसीलिए लोहे पर जंग ना लगे उसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं। अपने घर में जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, वो के ऊपर देखो मम्मी लोग खाना बनाने के बाद सरसों का तेल लगा करके रख देती है कि ऊपर क्या ना लगे? मूर्छा ना लगे। अब मूर्छा ना लगे तो कढ़ाई खराब नहीं होती है। तो जंग से बचाने के लिए भी लोग लोहे को क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। जंग से बचने के उपाय ध्यान से देख करके चलना। हमने कहा यहाँ पर जंग से बचने के उपाय। अब बाबू अगर यहाँ से हम बता देंगे जंग से बचने के उपाय क्या होते हैं, हमने कहा तेल लगाकर बचा जा सकता है। तेल लगाकर। अच्छा बताओ, तुम्हारे साइकिल में जो चैन लगा है वो लोहे का लगा है, तो लोहे का चैन घिस ना जाए इसके लिए तुम ग्रीस लगवाते हो कि नहीं? जंग ना लगे इसके लिए तुम क्या लगवाते हो? उसके ऊपर ग्रीस लगवाते हो। बारिश के टाइम पर साइकिल खड़ी कर दो, हमें जंग लग जाता है। लेकिन अगर ग्रीस लगा होता तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता। तेल लगा होता तो जंग नहीं लगता। कभी तुम्हारी साइकिल होती है, पैडल जहां पर होती है कटकटाने लगती है, छर्रा कटकटाने लगता है, तो तेल दिलवा देते हो जाकर के ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, घर्षण कम हो, जिसके कारण लोहा घिसे ना, खराब ना हो। दरवाजे में, घर में जो दरवाजा होता है पेंट या पॉलिश वगैरह किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि दरवाजा बच्चों खराब ना हो। ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके बचने के उपाय क्या है? तेल लगा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, सतह को चिकना बना देते हैं, पानी से दूर रखते हैं ताकि पानी नहीं पाएगा तो जंग नहीं लगेगा। हवा होती है ना, हवा से भी जंग लगता है क्योंकि हवा में क्या है? मॉइस्चर है, नमी होती है, पानी होता है, तो जिसकी वजह से लोहे पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाता है। इतना समझ में आया? कभी जंग अगर आपके सामने बोल देगा तो Fe2O3 होता है हमेशा फेरिक ऑक्साइड, लेकिन इसमें हमेशा जल भी होगा, इसलिए हमेशा XH2O हमेशा मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चा। चलो अब ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में खत्म हुआ। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हमारे पास में होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देख के चलेंगे तो और क्या चीजें आती हैं।
बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका मतलब नीचे देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन बच्चों किस स्तन में पूछा गया है, मैं इसका भी आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन जिस स्तन में पूछ रहा है उसका भी मैं जिक्र करते हुए चल रहा हूँ कि आपको समस्या न होने पाए किसी चीज की। अब ध्यान से देखो, 2NH3 दिया है जो कि अमोनिया गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस के रूप में दिया है। जब दोनों को मिला देते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है, जल भी इसके साथ में निकल जाता है। कह रहा है कि बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। हमको यहाँ से आप समझा करके बताइए कि ये कैसी अभिक्रियाएं हमारे पास में हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझ करके चलना। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से 4 दे रहा है। 4 का मतलब कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर कह रहा है कि अमोनिया है, 2NH क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ से ऑक्सीजन दिया है, दोनों को मिला देते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यहीं से हमारे पास में क्या बना है, जल बन जाता है। इसका मतलब कह रहा है कि जल जो हमारे पास में बना है इस पर हमारे पास में 2 आ जाएगा। कह रहा है कि बताओ कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अच्छा ध्यान से देख लो, कह रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा था, अगर हाइड्रोजन का अलग होना, अगर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो उसका मतलब कह रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसका मतलब इसका यहां से हो गया ऑक्सीकरण, इसका यहां से हो गया अपचयन। हमने कहा एक बात तो फिक्स हो गई कि अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन इसमें हमको दिख रहा है। अब रेडॉक्स रिएक्शन है, एक बात तो फिक्स हो गई, लेकिन ऑप्शन देख करके चलते हैं कि कौन कौन सा होगा। ऑप्शन हमको क्या दिया है, पहला ऑप्शन हमको दे करके रखा है विस्थापन, ध्यान से देख करके चलो, विस्थापन। दूसरा ऑप्शन जो हमको यहां से दे करके रखा है बच्चों लोग, दूसरा कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया होती है। एक के मतलब यहाँ से संयोजन अभिक्रिया ये हो सकती है क्या, हमको यहाँ से जांच करके चलना है। तीसरा ऑप्शन अगर बच्चों हम लोग देख करके चलेंगे तो तीसरा वाला हमको कह रहा है कि क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कह रहा है, यहाँ से रेडॉक्स अभिक्रिया हमको दिखाई दे रहा है। और कह रहा है कि हमारे पास में चौथी अभिक्रिया जो हमको दे रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ से उदासीनीकरण दिखाई दे रहा है। अब बताओ अगर ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण में तो तब होती है जब एक अम्ल होता है एक क्षार होगा। हमने कहा कि जरूर है कि यहाँ पर क्षार है लेकिन अम्ल नहीं है, इसका मतलब अम्ल और क्षार नहीं मिला है तो उदासीनीकरण नहीं हो सकता है। संयोजन तो ये कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि दो अभिकारक दो उत्पाद हैं तो संयोजन नहीं है। अनेक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाया होता तो बच्चों ये क्या होता, संयोजन होता। ये संयोजन नहीं है। हमने कहा भाई साहब ये संयोजन नहीं है तो फिर कौन सी अभिक्रिया है, कहें सर ये संयोजन का भी ऑप्शन कट गया। कहें एक बात तो फिक्स हो गई है कि रेडॉक्स है, और दूसरा का बात ये हो रहा है कि नाइट्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन बैठ गया तो ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी है तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन में इसमें जो आपको दे रहा है पहला भी हो सकता है और ऑप्शन इसमें क्या होगा, तीसरा का भी हो सकता है। क्या ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 3 है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों में सी नंबर देखो, ऑप्शन 1 हो सकता है और ऑप्शन 3 हो सकता है। इसमें ये इतना क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं कि हमारे पास में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए, क्या इस तरीके के टॉपिक के वीडियो आप लोगों को और चाहिए, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे की वीडियो और अपलोड कर दी जाएंगी, नहीं तो बच्चों हम लोग आगे चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलते हैं, जय भारत।